ड्रामा सीरियल दिल ही तो है। अबीरा सबरीना से आए रोज हसद करना शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार उसकी सासू माँ और मोहित के सामने भी उसकी हकीकत आ ही जाती है। उधर कुलसूम और शानजे से सबरीना बर्दाश्त नहीं हो रही सरमत के साथ। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। अबीरा जिसके साथ मोहित बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और अपनी छोटी बहनों जैसा समझता है, जैसे ही वो गाड़ी ड्राइव कर रही होती है तो उसके लिए आइसक्रीम लेकर आ जाता है, क्योंकि सबरीना को आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद है। वो खुशी के साथ वो पकड़ लेती है और यहाँ पर मोहित अबीरा के लिए भी लेकर आया होता है और उसे भी देता है। लेकिन अबीरा जिससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मोहित आजकल सबरीना के पास क्यों है, उसे वक्त भी नहीं दे रहा, यहाँ तक कि सारी की सारी इज्जत सबरीना को ही दे रहा है। उधर मोहित जो सब कुछ जानता तो है ही, इस बार पहुंच चुका है अबीरा के पास और वहाँ पर जाकर उससे कहता है कि आजकल तुम ना कुछ ज्यादा ही जंगली रिएक्ट कर रही हो। मैं काफी दिन से ये सब कुछ नोट कर रहा हूँ और ना ही तुम पहले जैसी मोहब्बत करती हो तुमसे। ये सुनने के बाद यहाँ पर अबीरा कहती है कि मोहब्बत तो मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा करती हूँ, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भूल ही है। लेकिन अबीरा जो इस बार अपनी माँ को भी बता देती है कि मुझसे सबरीना बर्दाश्त नहीं हो रही कि वो मोहित के आगे पीछे घूम रही है और मोहित भी सबरीना के आगे पीछे। लेकिन ये सब कुछ जानने के बाद सबरीना है तो अक्लमंद ही पहुंच जाती है अपनी खाला के पास और यहाँ पर आकर कहती है कि मैं मानती हूँ मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, आपी मुझसे ना हसद भी करती हैं और आपी मेरी वजह से ना परेशान हुई। आइंदा के बाद कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसी हरकत मैं नहीं करूंगी जिसकी वजह से आपी को ना परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन यहाँ पर उसकी खाला कहती है कि नहीं बेटा, उसकी तो आदत ही ऐसी है, तुम्हें पता ही है ना, गुस्से वाली है, जोशीली है थोड़ी। उधर सबरीना जैसे ही गाड़ी में जा रही होती है तो यहाँ पर समर और शानजे गाड़ी से नीचे उतरते हैं। यहाँ पर वो उन्हें देख लेती है, लेकिन समर कमर के ऊपर हाथ रखता है शानजे के। लेकिन ये सब कुछ सबरीना से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और उसे अबीरा की वो बातें सच्ची लगने लगती हैं कि वो आउट ऑफ कंट्री रहता है, उसकी तो सोच भी कुछ और होगी, वाइन भी पीता होगा। लेकिन सबरीना शक्की मिजाज नहीं है, वो ऐसा नहीं सोचती। उधर इवेंट के मौके के ऊपर अपने साथ बिठाकर लेकर आ ही जाता है सबरीना को समर। बहुत ज्यादा खुश होता है, यहाँ पर उसका हाथ पकड़कर गाड़ी से नीचे उतारता कहता है कि तुम मेरी अब फियोंसी हो, अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ मैं। यहाँ पर वो जैसे ही उसे लेकर आता है तो यहाँ पर समर की माँ राशिदा उसे देखकर उसका माथा चूमती कहती है कि माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हो चुकी हो, जवान भी हो चुकी हो, मैंने अपने बेटे के लिए एक चांद का टुकड़ा ही चुना है। यहाँ पर समर भी बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन उधर शानजे और उसकी माँ जिनसे समर और उसकी माँ की खुशी हजम नहीं हो रही, यहाँ पर वो उन्हें देख रही है और जेलिस हो रही है, क्योंकि कुलसूम की बेटी की शादी सरमत के साथ नहीं हो रही। यहाँ पर सरमत और सबरीना भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। उधर सबरीना तो घर में आ चुकी है, यहाँ पर अपने कॉलेज के काम कर रही होती है, लेकिन सोचों में गुम है। सोच सिर्फ और सिर्फ उसकी अब सरमत तक ही है, उसी के ख्यालों में, उसी की सोचों में गुम हो रही है। उधर शानजे अपनी माँ के पास खड़ी कहती है कि मैं मोहब्बत करती हूँ उसके साथ, उसका मुझसे दूर जाना मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। मोहब्बत इतनी कमजोर क्यों होती है माँ? क्या ये आसान है कि ऐसी मोहब्बत की जाए कि जिसके बदले मोहब्बत मिले ही ना? लेकिन उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि थोड़ा सा सब्र रखो। शानजे कहती है कि कभी भी सबरीना मेरी जगह नहीं ले सकती, अगर वो मेरे और सरमत के बीच में आई ना तो बहुत बुरा होगा। देखो तुमने सरमत के साथ मोहब्बत का दावा किया है तो उसके लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा और अपनी मोहब्बत को जबरदस्ती भी हासिल करना पड़ेगा। उधर अबीरा जिससे खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही सबरीना के, वो ये सब कुछ देखती है कि सरमत उसके साथ इतनी मोहब्बत करता है, इतनी इज्जत करता है उसकी, लेकिन मोहित देखो ना मेरी तरफ देखना भी अच्छे तरीके से पसंद नहीं करता। अपनी माँ को कहती है कि सबरीना में भी ना कोई सेहराब के पर नहीं लगे हुए कि कोई उसे पहले ही नजर में ना मोहब्बत करने लगे। लेकिन यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि सरमत बहुत अच्छा लड़का है और उसके साथ उसकी शादी होने जा रही है। लेकिन उसकी माँ उसे बहुत ज्यादा समझाती है कि हसद मत करो, आए रोज गुस्सा चीखना चिल्लाना तुम्हारा बेहतर नहीं है। अगर मोहित की माँ के सामने ये सब कुछ आ गया ना तो वो बुरा मनाएंगी बेटा। उसकी माँ कहती है कि सबरीना बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन अबीरा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी माँ के मुंह में से सबरीना के बारे में तारीफ निकले। वहाँ पर चिल्ला पड़ती है। उसकी माँ कहती है कि ये जो तुम्हारे रवैये की बदसूरती
होती है ना, इसे तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग ना बहुत अच्छे तरीके से महसूस करते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि भाभी ने भी महसूस किया होगा। लेकिन यहाँ पर सारी की सारी बातें मोहित की माँ भी सुन ही लेती है। यहाँ पर एंड में जाते हुए अबीरा कहती है कि कमजोर माओ का ना सबसे बड़ा मसला बेटों की पसंद की शादी है। यही बात कहने के बाद वो यहाँ से जा रही होती है, लेकिन यहाँ पर मोहित की माँ और पीछे से अबीरा भी सारी की सारी बातें सुन ही लेती है। लेकिन आखिर क्या कर सकती है, यहाँ पर मोहित की माँ भी के मोहित मोहब्बत करता है और उसके साथ शादी करना चाहता है। अगर आज वो बोले भी तो क्या बोले, मोहित की माँ के दिल में सिर्फ और सिर्फ सबरीना ही है कि वो कितनी अच्छी है, किसी के आगे ना ही तो बोलती है ना ही कोई, हर एक की इज्जत करती है। अबीरा यहाँ से कमरे में चले जाती है और कमरे में जाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने पड़ी हुई सारी चीजें, परफ्यूम, यहाँ तक के मेकअप का सामान सारा का सारा नीचे गिरा देती है और तोड़ देती है। गुस्से में आकर चीखो पुकार भी करती है और यहाँ पर अपना ही सर पकड़कर बैठ जाती है, रोना शुरू कर देती है। आखिर इंसान कहता है ना, अगर कोई हसद करे दूसरों की तरफ देखकर तो वो इंसान जिंदगी में बहुत पीछे रह जाता है। लेकिन कौन कौन चाहता है कि सरमत और सबरीना एक हो जाएं, लेकिन जिस तरह से आज कर रही है ना अबीरा, जिंदगी में बहुत पीछे चले जाएगी। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।